नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी विद भारती। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल अनइम्पेडेड ट्रेड नीड्स आईपीएमडीए एज द आंसर। फ्रेंड्स, इस एडिटोरियल पे यूपीएससी ने जीएस पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा है, शायद क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। जीएस पेपर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 पे आईपीएमडीए के बारे में पूछा है। आपको एग्जैक्ट पूरा एडिटोरियल समझ आ जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन इस एडिटोरियल से लिख सकते हो, उसका आंसर, पूरा आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं ये एडिटोरियल बहुत डिटेल में मतलब डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड, ये एडिटोरियल मैक्सिमम मतलब रिलेटेड है जियोपॉलिटिक्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। और फ्रेंड्स, आज का एडिटोरियल सरफेस लेवल पर मैरीटाइम सर्वेलेंस की बात करता हुआ दिखता है, लेकिन अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो एक्चुअली ये आर्टिकल एक मच लार्जर क्वेश्चन रेज करता है। लाइक डेट, जैसे कि आप सोचो कि कैन ग्लोबल ट्रेड रिमेन फ्री एंड अनइंटरप्टेड इफ वी डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग एट द सी। थिंक अबाउट दिस। आपका लाइक दैट, आपका स्मार्टफोन, फ्यूल, मेडिसिन्स, मशीनरी, फ्यूल आइटम्स, बहुत कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैरीटाइम ट्रेड पर डिपेंड करता है। और अगर इसी इम्पोर्टेंट मैरीटाइम पर, इसी मैरीटाइम रूट पर अगर वॉर हो जाए, पायरेसी हो, इलीगल फिशिंग हो और स्मगलिंग हो, ग्रे जोन कॉर्जन हो, ये या वेसल्स अपनी आइडेंटिटी हाइड करें, तो मतलब इम्पैक्ट सिर्फ नेवी पर नहीं होता है फ्रेंड्स, इम्पैक्ट होता है मतलब हर चीज़ पे ही होता है। लाइक डेट आप सोच सकते हो अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैं बढ़ाता हूँ पेज बाई, लिख के बताता हूँ आपको। ट्रेड पे भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है फ्रेंड। अगर इस पे फ्रेंड ट्रेड पे भी आएगी, एक सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, अभी से रिमूव करता हूँ। ट्रेड पे भी प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड, ट्रेड पे, एनर्जी पे, इन सब पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा। सप्लाई चेन पे भी, इन सब पे इम्पैक्ट दिखेगा। और किस पे, आप प्राइसेस भी हाइक हो सकते हैं, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो सकते हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब मतलब और इसी प्रॉब्लम का टेक्नोलॉजिकल और द कोऑपरेटिव आंसर दे सकते हो एमडीए। एमडीए का मतलब फ्रेंड्स आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था इसी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, नाम होगा मतलब हु विल कंट्रोल द रेड सी, ये करके है। उस एडिटोरियल को आप देखना, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो एमडीए का मतलब होता है मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मतलब और क्वाड फ्रेमवर्क के अंदर मतलब इसी ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव के मतलब लिए, मतलब इसीलिए इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया आईपीएमडीए। जो ये आईपीएमडीए है ना, आईपीएमडीए, ये मतलब क्वाड के अंदर है। इसका फुल नाम, इसका पूरा नाम है इंडो पैसिफिक, इंडो 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 पैसिफिक, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इसका ये पूरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम एग्जैक्टली इसमें क्या क्या समझेंगे, देखिए आईपीएमडीए के बारे में बात करेंगे। क्या है इस एडिटोरियल में, आईपीएमडीए और एमडीए क्या है, आपको मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बता दिया, इसके बारे में बताएंगे। एआईएस क्या है, इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। और गोइंग डार्क एक इसमें यूज किया कीवर्ड, इसका भी मतलब समझेंगे ये क्या होता है। और ग्रे जोन ये समझेंगे। इंडिया के लिए आईएफसी आईयूआर का क्या इंपॉर्टेंस है। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा। आधा मतलब ब्लैक में लिख के देता हूँ, उधर रिमूव करता हूँ इसे, इसमें ये था। इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए फ्रेंड। हाउ कैन इंफॉर्मेशन become deterrence and how can maritime awareness
प्रोटेक्ट अनइम्पेडेड, मतलब अनइम्पेडेड है, अनइम्पेडेड ट्रेड। इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं एज यूजुअल डिस्कस करने के बाद इसका भी आंसर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं ये आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दिया डिस्कस करने वाले हम क्या क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इस एग्रीड की सेंट्रल थीम के बारे में बता दूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। एक्चुअल आपको एग्रीड दिखा देता हूं डेली की तरह, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, डेली की तरह। लाइक डेट एग्रीड देख लीजिए आप। इंट्रोडक्शन, ठीक है। वाई दिस मैटर नाउ, आप सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। व्हाट इज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, आपको लिखा, मैं सब लिखा है इंडो पैसिफिक, ये सब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपको लास्ट टाइम जब समझा के दिखाऊंगा तो आपके अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह से डिस्कस करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप कमेंट सेक्शन में बताया करो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, और फिर क्या इम्प्रूव करना है और कैसे और किस तरह का कंटेंट चाहिए आपको। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़। सबसे पहले आर्टिकल का सेंट्रल आर्गूमेंट समझिए फ्रेंड्स। एग्रीड के अकॉर्डिंग इंडिया और यूएसए मतलब की रिलेशन में डिप्लोमेटिक तो डिफ़िकल्टीज हैं। इंडिया यूएसए के बाद यूएसए में डिप्लोमेटिक डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, बट कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रिमेन स्पेशली लाइक दैट, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके और द अनइम्पेडेड ट्रेड को लेके, ठीक है। आज के इंडो पैसिफिक में सिर्फ नवल शिप्स डिप्लॉय करना इनफ नहीं है, आप को पहले ये पता होना चाहिए, जैसे कि नवल मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज इंडो पैसिफिक में आपने नवल मतलब डिप्लॉय कर दिए नवल वेसल्स वगैरह, तो आपको सबसे पहले क्या क्या आइडिया मतलब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए डिप्लॉय करने से पहले, लाइक दैट कौन वेसल्स हैं वहाँ पे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कैरी कर रहा है क्या नहीं, और उसका बिहेवियर नॉर्मल है या सस्पिशियस है, क्या उसे AIS स्विच ऑफ किया, क्या उसने AIS स्विच ऑफ किया, AIS क्या होता है वो आगे पता चलेगा आपको, क्या वो सेक्शंस इवेट कर रहा है, क्या वो इलीगल फिशिंग कर रहा है, या देयरफॉर अवेयरनेस प्रीसीड्स इफेक्टिव एक्शन। तो बेसिक स्ट्रेटेजिक चेन क्या होनी चाहिए, अगर आप, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सब अगर आइडिया रहेगा तो आप डिटेक्ट कर पाओगे, चीज़ें डिटेक्ट कर पाओगे तो आइडेंटिफिकेशन भी अच्छे से हो पाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा तो ट्रैकिंग भी अच्छे से हो पाएगी, और ट्रैकिंग हो पाएगी तो आप एनालिसिस भी कर पाओगे। एनालिसिस क्या होगा तो उससे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी, इन्फॉर्मेशन शेयर से आप रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाओगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स करते हैं MDA की बात, जो अभी आपको मैं बता रहे थे। MDA की बात फ्रेंड्स, MDA का मतलब आपको बता ही दिया था, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका सिंपल मीनिंग होता है मैरीटाइम डोमेन में क्या हो रहा है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, बस इसी को बोलते हैं मैरीटाइम डोमेन। जैसे कि मैरीटाइम डोमेन का मतलब सिर्फ ओशियन तक नहीं है फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या होता है मैरीटाइम में इंक्लूड, जैसे कि शिप्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हो खुद ही, पोर्ट्स वगैरह आते हैं मैरीटाइम डोमेन में, ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और आप सोच सकते हो फिशिंग एक्टिविटी भी इसी में आती है मैरीटाइम डोमेन में, फिशिंग एक्टिविटी, और बोल सकते हो आप सी रूट भी आता है, सी रूट्स भी आता है, नवल मूवमेंट्स भी आते हैं, और इलीगल एक्टिविटीज, और आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, ये सब इस MDA में आते हैं, ठीक है फ्रेंड। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और उसका सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है MDA का फ्रेंड, ये भी समझ लीजिए आप, मतलब नो द मैरीटाइम एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड इसको। सपोज कीजिए कि मतलब सपोज कीजिए अर्बन सी में 10,000 वेसल्स हैं, और आपको आइडियली अंडरस्टैंड करना है कौन सा कमर्शियल शिप है, कौन सा फिशिंग वेसल्स है, कौन सा नवल वेसल्स है,
और कौन सा सस्पिशियस है, कौन सा रूट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एमडीए मतलब वेरी इसेंशियल, क्योंकि किस एसेंशियल इसलिए कि सिचुएशनल अवेयरनेस एट द सी, जितनी ज़्यादा आपको सिचुएशनल अवेयरनेस होगी सी की, उतना ज़्यादा आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इससे एमडीए से ये बेनिफिट होते हैं। एमडीए के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया कि नो टू द मेरीटाइम एनवायरनमेंट, आपने सिर्फ ये सब सारी एक्टिविटीज इसी में आती हैं एमडीए में, आपने समझ लिया। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक एज अ ट्रेड आर्टरी, एक इकोनॉमिक आर्टरी बोल सकते हैं इंडो पैसिफिक को। अब लिख के समझाते हैं मैं। फ्रेंड बात करते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक एज अ ट्रेड आर्टरी। अब जियोग्राफी को इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करिए फ्रेंड। जैसे इंडो पैसिफिक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैप के रूप में मत देखिए, इट इज ऑल्सो एक ग्लोबल इकोनॉमिक आर्टरी। तो इमेजिन कीजिए सप्लाई चेन, जैसे कि पर्शियन गल्फ से कोई एनर्जी है, एनर्जी लेके जा रहे, तो वो कहाँ कहाँ पहले फिर जाएंगे इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन से साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया से लेके आप ईस्ट एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब तक पहुँचोगे, तो ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में फाइनली। तो इसलिए इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डिसरप्शन का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी तक जा सकता है। एडिटोरियल अप्रोक्सीमेटली जो है ना 7 मतलब सेकेंड मतलब लिखने का मतलब 7 ट्रिलियन एनुअल ट्रेड फ्लो के स्केल को हाईलाइट करता है। देयरफॉर मैरीटाइम जियोग्राफी क्रिएट इकोनॉमिक जियोग्राफी। जहाँ ट्रेड रूट्स हैं वहाँ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी नेचुरली डेवलप होता है फ्रेंड्स। अब मैरीटाइम चौक पॉइंट कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। मैं तो अब अगर मेरा डेली एडिटोरियल देखते हो तो मैंने हु विल बी द कंट्रोल मतलब कंट्रोल द रेड सी में मैंने बताया था, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि मैरीटाइम चौक पॉइंट क्या है। आपको मैं हर लाइन एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। एडिटोरियल चौक पॉइंट, मैरीटाइम चौक पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ये समझिए आप मतलब a geographical narrow maritime passage through which a large volume of trade और मतलब एनर्जी मस्ट पास। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल तो नाम ही जानते होंगे। एग्जाम्पल से आपको ये लैंग्वेज नहीं समझी तो एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे कि लाइक दैट स्टेट ऑफ हॉर्मज, स्टेट ऑफ मलक्का, बाबल अल मांडेव और लोम्बोक स्टेट। आप बताइए लोम्बोक स्टेट कहाँ, लोम्बोक स्टेट कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताइए। लोम्बोक स्टेट कहाँ पे है और सुंडा स्टेट कहाँ पे है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वाई आर दे द स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, बिकॉज नैरो पैसेज प्लस हाई ट्रैफिक कंसंट्रेशन। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मतलब अगर नैरो पैसेज होगा, हाई ट्रैफिक कंसंट्रेशन होगा, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर चौक पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो क्या क्या होगा, अगर ये चौक पॉइंट मैरीटाइम चौक पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो क्या होगा, शिपिंग शिपिंग डिले होगी सबसे पहले, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी। अभी तो आपने देखा ही होगा गैस का, एलपीजी गैस की कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, शिपिंग की प्रॉब्लम होगी। और फ्रेट की बोल सकते हो, फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज होगा, एनर्जी क्राइसिस राइज होगी, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा। देयरफॉर चौक पॉइंट्स आर द स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये लाइन आप याद रखिए, आपके काम आएगी। ये आप बताना मुझे, मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर। फ्रेंड्स ये लाइन याद रखिए, चौक पॉइंट्स आर द स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये लाइन आप याद रखिए, चौक पॉइंट्स आर द स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं फ्रेंड। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम में ये आपके वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी, आई यार जब भी पढ़ोगे विद एग्जाम्पल के साथ।
मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेंड्स, अर्लियर की सिक्योरिटी को हम मोस्टली मिलिट्री टर्म्स में देखते हैं, लाइक डेट की हम देखते हैं। हम लोगों को सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज़्यादा आर्मी ध्यान आएगी, नेवी ध्यान आएगी, एयरफोर्स ध्यान आएगी, दिमाग माइंड में ये सब आता है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन में सिक्योरिटी का मीनिंग बहुत ब्रॉडर हो चुका है फ्रेंड्स। सपोज रेड सी में अटैक होता है तो शिप रूट चेंज, मतलब शिप के रूट चेंज, शिप रूट चेंज कर सकते हैं, करते भी हैं, और रूट लॉन्गर हो जाते हैं, मतलब बहुत और फ्यूल कंजप्शन बढ़ता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ता है, डिलीवरी डिले होती है, और इवेंचुअली क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा एलपीजी गैस क्राइसिस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, यही रीजन था। तो देयरफॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी द इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सोचो आप, मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी, अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट होगी। चीजें सब एक दूसरे से लिंक है, जुड़ी हुई हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं थ्रेट्स टू द इंडो पैसिफिक ट्रेड। क्या क्या थ्रेट है? थ्रेट्स थ्रेट्स टू द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक ट्रेड, इसकी बात कर लें फ्रेंड्स। मतलब थ्रेट सिर्फ कन्वेंशनल वॉर नहीं है, देर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ द, मतलब क्या है कन्वर्जेंस ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड कोरिजन, स्टेट स्पॉन्सर्ड करते हैं, स्पॉन्सर्ड कोरिजन, और इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज, इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज, और सर्विलांस गैप, सर्विलांस गैप। लेटेस्ट अंडरस्टैंड देम, जैसे कि स्टेट स्पॉन्सर कोरिजन मीन्स, मतलब स्टेट में यूज मैरीटाइम पावर टू इन्फ्लुएंस अनदर country without necessarily launching a conventional war. The illegal activities include जैसे स्मगलिंग है, illegal fishing है, the contraband है, trafficking है, और surveillance gaps means friend we supply don't know enough about what is happening at sea. Therefore, security problem is increasingly complex, distributed और ambiguous. अब फ्रेंड बात करते हैं सर्वेलांस डेफिसिट। सर्वेलांस डेफिसिट में क्या प्रॉब्लम है इसकी, जो सर्वेलांस गैप है बात, सर्वेलांस डेफिसिट की फ्रेंड बात करते हैं। नाउ इमेजिन कीजिए इंडो पैसिफिक में, इट इज नाउ इमेजिन कीजिए इंडो पैसिफिक, इट इज अ जियोग्राफिकल enormous, millions of square kilometer of ocean, thousands of vessels, hundreds of ports, multiple jurisdiction, different legal systems और different technological activities. मतलब कैन वन कंट्री मॉनिटर द एवरीथिंग? आंसर आपका भी होगा नो। इतना सब कौन कर लेगा? थाउजेंड ऑफ वेसल्स, हंड्रेड ऑफ पोर्ट्स, मल्टीपल jurisdictions और डिफरेंट लीगल सिस्टम, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, कैन वन कंट्री मॉनिटर एवरीथिंग? नो। दिस इज द मतलब इसी चीज़ के बारे में आईटोर बात करता है। मतलब मेरी टाइम, इसे बोलते हैं मेरी टाइम सर्विलांस डेफिसिट। सिंपल सा मीनिंग होता है, मतलब द गैप बिटवीन द मैरीटाइम एक्टिविटीज दैट एग्जिस्ट and our ability to continuously monitor, identify and analyze the activity. Therefore, one solution become the network surveillance, not a one country surveillance. ठीक है। अब बात करते हैं IPMD, जो आपका फेवरेट है, जिसे यूपीएससी ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट पूछ लिया था। IPMD, मतलब इसका नाम तो आपको फुल फॉर्म तो पूरा नाम तो बताइए, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। लिख देता हूँ, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस।
फ्रेंड मतलब ये किसके अंदर लॉन्च किया गया था, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्वाड के अंदर, क्वाड के अंदर लॉन्च किया गया था। शायद क्वाड फ्रेमवर्क में ये 2022 में, हाँ शायद 2022 इसमें किया गया था लॉन्च। इसके क्वाड मेंबर तो आपको पता होने चाहिए ऑब्वियसली। इंडिया है आपके माल में, यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी है, मतलब हो सकता है क्या, जापान भी है, ये क्वाड मेंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको अगर क्लियर है तो आपको आईपीएमडी में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आईपीएमडी आपको पता है क्वाड के अंदर ही लॉन्च किया है, क्वाड फ्रेमवर्क के 2022 में, 2022 का है, तो कई बार न्यूज में भी रहा है, तो क्वेश्चन तो आना ही था इस बार। तो फ्रेंड्स आईपीएमडी फ्रेंड इसका एम होता है कि मतलब टू इम्प्रूव एक्सेस टू मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन पार्टनर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड ये है कि आईपीएमडी इज नॉट सिंपली नोबल अलायंसेज, इट प्राइमरीली एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मैरीटाइम अवेयरनेस आर्किटेक्चर है। ये क्या है प्राइमरीली, ये आईपीएमडी एक आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मैरीटाइम अवेयरनेस आर्किटेक्चर। हाँ फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हाउ आईपीएमडी वर्क्स कंसेप्ट, मतलब कैसे वर्क करती है, इसके काम, इसका बात के बारे में बात करते हैं। बात थिंक ऑफ आईपीएमडी एज अ नेटवर्क, डिफरेंट पैटर्न्स हैव डिफरेंट सेंसर्स। इस तरह से आप सोचिए, वन हैज सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, अनदर हैज रेडार, अनदर हैज मतलब कोस्टल सेंसर्स, अनदर हैज द आईएस डाटा, अनदर हैज रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन। इफ ईच कंट्री कीप्स इंफॉर्मेशन आइसोलेटेड तो इनकम्प्लीट पिक्चर होगी। तो बट इफ इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली शेयर्ड, तो कंट्री ए के पास डेटा होगा, कंट्री बी के पास डेटा होगा, कंट्री सी के पास डेटा होगा, तो इससे क्या होगा, एक कॉमन मैरीटाइम पिक्चर बनेगी, मतलब कॉमन मैरीटाइम सीपीएम, द कॉमन मैरीटाइम पिक्चर बनेगी। दिस इज इन स्ट्रेटेजिक लॉजिक ऑफ द आईपीएमडी। इसका मेन मकसद तो यही है, सीपीएम सीपी सीएमपी, द कॉमन मैरीटाइम पिक्चर। अब फ्रेंड करते हैं, इसमें कीवर्ड दिया, एक बात की गई थी वाई, मतलब उसमें वाई द नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन की बात की थी। अब आप बात करते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्या होता है आईआर के सेंस में, इसी से रिलेटेड है वो भी। नियर रियल टाइम फ्रेंड्स, मतलब समझिए कि वाई इज स्पीड इम्पोर्टेंट। सपोज अ सस्पिशियस वेसल डिटेक्ट हुआ, अगर इंफॉर्मेशन 10 डेज लेटर मिलेगी तो यूजलेस हो सकती है, बट इफ इंफॉर्मेशन रीचेज अथॉरिटीज ऑलमोस्ट इमीडिएटली, जैसे कि डिटेक्शन हुई, फिर आइडेंटिफिकेशन हुआ, तो इंटरसेप्शन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पॉसिबल हो सकता है कि देयर फॉर टाइमली इंफॉर्मेशन हैज स्ट्रेटेजिक वैल्यू। मतलब अगर टाइमली इंफॉर्मेशन बोले तो आप एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू की तरह से यूज कर सकते हो। तो यही है मतलब मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस का पर्पज, कि सिंपल डेटा कलेक्ट करना नहीं है, पर्पज है कि एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, एक्शनेबल मतलब एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जब भी मिल सकती है आपका, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंटरसेप्शन और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तभी आप ये कीवर्ड याद रख सकते हो आंसर राइटिंग में, इस तरह के रखो इंफॉर्मेशन। ये अब फ्रेंड्स बात करते हैं टेक्नोलॉजी बिहाइंड एमडीए, मतलब एमडीए का बिहाइंड क्या क्या काम करता है। टेक्नोलॉजी बिहाइंड एमडीए फ्रेंड्स, ये सोचिए, द मॉडर्न एमडीए इज टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, इट कैन कंबाइन द सैटेलाइट सर्वेलेंस। इसमें एमडीए में क्या होता है, इसमें सैटेलाइट सैटेलाइट सर्वेलेंस, द लार्ज ओशन एरियाज मॉनिटर करने के लिए एआईएस है,
और वेसल्स आइडेंटिफिकेशन एंड मूवमेंट इंफॉर्मेशन के लिए रेडार होता है इसमें, और डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग के लिए रेडार फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग होती है, और सिग्नल एंड मैरीटाइम एक्टिविटी अंडरस्टैंड करने के लिए पार्टनर सेंसर नेटवर्क होते हैं। लोकल इंफॉर्मेशन के लिए अनमैन्ड सिस्टम होते हैं। परसिस्टेंट सर्विलांस के लिए मतलब कह सकते हो इससे होगा परसिस्टेंट सर्विलांस के लिए, सो आप बोल सकते हो मतलब एमडीए को इसे रिमूव करता हूँ। एमडीए को बोल सकते हो आप मल्टी सोर्स इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर। ऐसे कीवर्ड आप याद रखिए, तब आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। मल्टी सोर्स इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एआईएस, जो आपको बहुत देर से वेट था। एआईएस सोच रहे हो एआईएस क्या है। मैंने ऊपर इसलिए नहीं बताया था हमने कि आपको अच्छे से पता हो। इसका नाम पूरा तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसे बोलते हैं एआईएस। फ्रेंड एआईएस एक मैरीटाइम कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें वेसल्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। जनरली इंफॉर्मेशन में इंक्लूड क्या होता है, जनरली मतलब इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है में जैसे कि लाइक वेसल्स आइडेंटिटी होती है। जनरली इंफॉर्मेशन क्या होता है, मैं तो लिखता हूँ वेसल्स आइडेंटिटी होते हैं, और पोजीशंस और स्पीड, डायरेक्शन, नेविगेशन इंफॉर्मेशन, नेविगेशन इंफॉर्मेशन। Imagine a digital identity signal. I am a vessel X. I am here. I am moving in this direction. So this makes maritime traffic more transparent. But there is more major limitation. ये मतलब AIS can be switched off or become unavailable. This leads to the our next concept. मतलब going dark, जो आपको मैंने बताया था going dark। अब समझाएगा आपको going dark अच्छे से, ऐसे ही समझा देता हूँ इन पे लिख के, क्योंकि रिलेट इससे ही करेगा। ये भी समझ लीजिए आप फ्रेंड्स। इसका सिंपल मीनिंग होता है अ वेसल्स सीरीज ट्रांसमिटिंग इट्स एआईएस सिग्नल और बिकम डेलिबरेटली डिफिकल्ट टू ट्रैक थ्रू द ऑर्डिनरी मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब व्हाई माइट अ वेसल्स टू डू दिस, द पॉसिबिलिटी इंक्लूड जैसे कि सेक्शंस एवेजन हो सकता है, कंसीलिंग कार्गोज हो सकता है, इलीगल फिशिंग हो सकता है, स्मगलिंग हो सकता है, सस्पिशियस एक्टिविटी। इमेजिन वेसल्स एक लोकेशन पर विजिबल था, सडनली एआईएस डिसअपियर्स, तो नाउ अथॉरिटीज हैव अ क्वेश्चन कि भेज डिलीट हो, दिस क्रिएट अ मेरीटाइम ट्रैकिंग गैप। अब समझाया मेरीटाइम ट्रैकिंग गैप, इसकी प्रॉब्लम से मेरीटाइम ट्रैकिंग गैप क्रिएट होता है, क्योंकि ये इसका डिसअपियर होना मतलब प्रॉब्लम होना। एआईएस डिसअपियर हो गया तो फ्रेंड्स व्हाई एआईएस अलोन इज नॉट इनफ, ये भी क्वेश्चन है। व्हाई एआईएस इज अलोन नॉट इनफ, एआईएस इज यूजफुल बट एआईएस नॉट as synonyms with MDA. Why? Because AIS tell us what a vessel's report, but a sophisticated MDA architecture asks, does the reported information match reality? आप एग्जाम्पल समझते, फॉर एग्जाम्पल वेसल्स रिपोर्ट आई एम वेसल्स ए, तो सैटेलाइट इमेजरी में शो द समथिंग डिफरेंट, रेडार में शो अनदर मूवमेंट पैटर्न, RF डेटा में रिवील अनदर CNN. Therefore, we need the cross verification. This is why the multi-source data is critical. Friend, welcome satellite surveillance. सैटेलाइट सर्विलांस की बात करते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं सैटेलाइट सर्विलांस की, ये क्या होता है।
इसकी friends, satellite surveillance extremely useful because ocean areas are enormous. A coastal radar has a limited range, but satellite system can provide. Satellite system क्या provide करता है हमको? Wide area maritime visibility. Wide area maritime visibility ये प्रोवाइड करता है. दे कैन हेल्प आइडेंटिफाई वेसल्स प्रेजेंस, मूवमेंट पैटर्न्स और सस्पिशियस बिहेवियर. दे कैन हेल्प किस में करते हैं? हमें सैटेलाइट किस में आइडेंटिफाई करते हैं, हेल्प करते हैं? वेसल्स के किस चीज़ में? वेसल्स पैटर्न वगैरह. वेसल्स प्रेजेंस है कि नहीं? हाँ, वेसल का प्रेजेंस बताएगा. और इसका मूवमेंट के साइड मूवमेंट के बारे में और पैटर्न के बारे में और सस्पिशियस बिहेवियर के बारे में बताता है. तो फ्रेंड्स, स्पेशली इन रिमोट मैरीटाइम एरियाज वेयर द फिजिकल द पेट्रोल्स are expensive, therefore space technology is becoming an integral component of the maritime security. फ्रेंड, अब बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग की. ये कैसे होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग. Radio frequency monitoring. Friends, ships and maritime system generate radio frequency emissions. मतलब जो शिप्स एंड मेरीटाइम सिस्टम जो है जनरेट करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशन. मॉनिटरिंग दीज सिग्नल्स कैन प्रोवाइड एडिशनल द क्लूज रिगार्डिंग जैसे कि वेसल्स प्रेजेंस, लोकेशन, कम्युनिकेशन एक्टिविटी. नाउ इमेजिन द AIS says one thing, satellite imagery says another, RF data gives another clue. The when these are combined to confidence in assessment increase the multi-layered surveillance. सबको इंक्रीज कर दिया जाए, AIS को, सैटेलाइट को, RF को, तो इससे क्या होगा? मतलब एक मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस रेडी हो जाएगा. मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस. अब बात करते हैं डेटा फ्यूजन. इसमें कीवर्ड डेटा फ्यूजन का फ्रेंड सिंपल सा मतलब होता है, इसे रिमूव कर देता हूँ. डेटा फ्यूजन. डेटा फ्यूजन का मतलब होता है combining information from multiple sources to create a more accurate and comprehensive understanding of an event. Example, AIS, satellite, radar, RF और नेशनल सेंसर नेटवर्क, इंटीग्रेटेड मैरीटाइम पिक्चर. दिस रिड्यूस द वीकनेस ऑफ रिलाइंग ऑन द सिंगल सोर्स. आप डेटा फ्यूजन का मतलब समझ लिया. आप कंबाइन करो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, लाइक डेट AI से मल्टीपल सोर्स ही है, AI से, सैटेलाइट से और रेडार से बोल सकते हो, और RF वगैरह से, नेशनल सेंसर नेटवर्क, इससे भी इंटीग्रेटेड मैरीटाइम पिक्चर से, इससे कॉमन मैरीटाइम पिक्चर जो मैं ऊपर आपको बताया था, कॉमन मैरीटाइम पिक्चर को समझेंगे. CMP. क्योंकि सपोज 4 कंट्रीज आर ऑब्जर्विंग द सेम ओशियन. कंट्री A सी द वेसल्स मूवमेंट, कंट्री B देख रही है सैटेलाइट इमेज, द कंट्री C मतलब देख रही है RF से, कंट्री D सीधा लोकल इंटेलिजेंस. तो इफ दे डोंट कम्युनिकेट ईच तो हैज एन इनकम्प्लीट पिक्चर, बट इफ दे अप्रोप्रिएटली शेयर इन्फॉर्मेशन तो मतलब क्या है, का कॉमन मैरीटाइम पिक्चर हो जाएगा. इमर्ज दे मतलब दिस अलाउ द बेटर सिचुएशन अवेयरनेस. इससे मैं अगर हमें ये इंक्रीज होगी, सब कंट्री के सब एक एक काम करेंगे. कोई कंट्री इंटेलिजेंस का काम कर रही है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयर कर रही है, कोई मतलब सैटेलाइट RF कैश देख रही है, कोई कंट्री मतलब सैटेलाइट इमेज वेसल्स मूवमेंट ट्रैक कर रही है. तो इससे हमारे क्या होता है, कॉमन मैरीटाइम पिक्चर बनेगा. कॉमन मैरीटाइम पिक्चर का सिंपल सा ये क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा सिचुएशनल अवेयरनेस इंक्रीज होगी, एट्रीब्यूशन, रिस्क असेसमेंट और इस प्रकार से क्या होगा फ्रेंड, दस द इंफॉर्मेशन शेयरिंग कन्वर्ट्स आइसोलेटेड डेटा इनटू कलेक्टिव अवेयरनेस.
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे रिमूव करते हैं। अब आपको सब समझ आ रहा होगा, मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ अच्छे से। आईपी, अब एक आपने नाम सुना होगा, इस एडिटोरियल अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें यूज किया गया IPMC 2026। मतलब इसका फ्रेंड सिंपल सा मतलब है, इसका फुल नाम बता देता हूँ आपको, लिख ही देता हूँ। क्वाड इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन, इसे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम। तो अंडर अंडर किसके, अंडर ये सब बात हो रही है अंडर IPMDA के, अंडर IPMDA, अंडर IPMDA के। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं। इट इज ब्रॉडर लॉजिक इज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन मैरीटाइम सर्विलांस। क्या मतलब इसकी, IPMSC इसका काम है, मतलब ब्रॉडर लॉजिक इज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन द मैरीटाइम सर्विलांस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डेटा फ्यूजन, पार्टनर कोऑर्डिनेशन। द इम्पोर्टेंस एवोल्यूशन इज from the merely having information से sharing and operationalizing information. This is the essential because the security problems do not respect national maritime boundaries. अब बात करते हैं फ्रेंड, इलीगल फिशिंग क्या होता है, वो तो आपको पता ही है, फिर भी आपको इस सेंस में बता देता हूँ, इसी रिलेटेड एडिटोरियल है। फ्रेंड्स, इलीगल फिशिंग की बात करें, इलीगल फिशिंग मीन्स मतलब फिशिंग एक्टिविटी डेट वायलेट द अप्लीकेबल लॉज regulations or conservation rules. Why is it activity issue? Because it can deplete the fish stocks, affect food security, hurt the coastal communities, reduce state revenue, create dispute. इसलिए for small island and the coastal state, the marine resource can be the economically existential. Therefore, MDA सपोर्ट करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्लस फूड सिक्योरिटी, द एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, तो इसका मतलब है आपकी नेशनल सिक्योरिटी डेंजरस सिचुएशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर MDA अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, ये ठीक है। इसमें द स्मगलिंग की बात की थी, इसमें यहाँ इसके थ्रू होता है स्मगलिंग, और द कॉन्ट्राबैंड की बात की थी, ये क्या होता है, इसी को भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ओशियन रूट्स कैन आल्सो यूज फॉर द ड्रग्स वीपन्स, आपको पता ही होगा, कॉन्ट्राबैंड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, द सेक्शन इवेजन। द प्रॉब्लम ये है कि इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटी ऑफन हैज विदिन लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रैफिक, thousands of vessels are moving. Also, authority need to identify the anomalous behavior. Anomalous behavior का मतलब क्या होता है, anomalous behavior, anomalous behavior आप समझिए होगा, जैसे unexpected route deviation, unusual AIS pattern, repeated suspicious port visit or ship to ship transfer. Therefore, MDA helps move from the reacting policy towards the preventive maritime security. अब ग्रे जोन ऑपरेशन की बात है, मैं आपको बताया था ग्रे जोन, ये सब आप इस एडिटोरियल में पढ़ोगे। ग्रे जोन ऑपरेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ग्रे जोन ऑपरेशन फ्रेंड्स, ग्रे जोन एक्टिविटी occurs between the normal peaceful competition and the conventional and armed conflict. जो ग्रे जोन ऑपरेशन है, द एक्टिविटी बिटवीन, मतलब किसके बीच है, द नॉर्मल पीसफुल कंपटीशन एंड द कन्वेंशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इसे बोलते हैं ग्रे जोन। द मतलब आप लिख लें, जैसे कि ये बिटवीन किसके, नॉर्मल पीसफुल कंपटीशन एंड कन्वेंशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक्ट डेलिबरेटली रिमेन बिलो द थ्रेशोल्ड that would trigger conventional military response. Example may involve the maritime coercion, proxy activity, unmarked vessels, non-state actors,
ambiguous maritime operation. The strategy is the achieve strategic objective without openly declaring war. ठीक है फ्रेंड्स। अब हाई ग्रे जोन इज डिफिकल्ट, आप समझिए। तो क्योंकि ग्रे जोन ऑपरेशन आर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। एट्रीब्यूशन का मतलब फ्रेंड्स समझिए, सपोज अ सस्पिशियस मैरीटाइम इंसिडेंट अकर्स, क्वेश्चन कि व्हाट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो इज इट द स्टेट एक्टर होगा या फिर नॉन स्टेट एक्टर, कौन है, क्रिमिनल है, ग्रुप या फिर फिशिंग वेसल या प्रॉक्सी। इफ एट्रीब्यूशन इज अनसर्टेन तो रिस्पॉन्स बिकम डिफिकल्ट। एमडीए हेल्प बाय जनरेटिंग एविडेंस, परसिस्टेंट ट्रैकिंग बिहेवियर पर, मतलब एमडीए हर जगह आपकी मतलब हेल्प करती है मेरी टाइम डोमेन सिक्योरिटी। एविडेंस बता देगी, परसिस्टेंट ट्रैकिंग और द बिहेवियर पैटर्न। दस ये क्या होता है, एमडीए रिड्यूस द स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। एमडीए एज अ डिटरेंस, आपका जितना अच्छा जितनी अच्छी एमडीए होगी उतना अच्छा आपका डिटरेंस क्रिएट होगा। एमडीए एज अ डिटरेंस। Now we reach the very interesting conceptual connection with surveillance or deterrence. The unusually we think deterrence means the मतलब unusually नहीं sorry, the us usually मतलब usually हम सोचते हैं मतलब unusually नहीं usually we think that deterrence means I have the missiles therefore don't attack me, ठीक है, therefore don't attack me। तो but another form is the deterrence through transparency। Usually the deterrence through transparency, if an actor knows that my vessels can be detected, my movement can be tracked, my identity can be established, my activities can be shared with pattern, that then convert behavior becomes more difficult। Therefore visibility, attribution, accountability और deterrence। आप visibility अच्छी है, attribution अच्छा है, accountability, deterrence, this is one of the strongest argument for the IPMDA। कौन कौन से लाइक डेट मैं लिख के बता देता हूँ। मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आईपीएमडीए के लिए आईपीएमडीए के लिए आईपीएमडीए तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बनाना है, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, विजिबिलिटी और एट्रीब्यूशन और अकाउंटेबिलिटी और डिटरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं व्हाई आईपीएमडीए मैटर्स फॉर इंडिया। आप सोच ही सकते हो क्यों जरूरी, मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया, के सारे कीवर्ड बता दिए। अब इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, क्वाड के अंदर है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लिख ही सकते हो। मैटर्स फॉर इंडिया, बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर आपको खुद बताइए कि इंडिया हैज नेचुरल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन आईपीएमडी। व्हाई, बिकॉज इंडिया इज जियोग्राफिकली पोजिशन्ड एट द हार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन। India's economic security depends heavily on the maritime connectivity. India also has strategic interest in the Arabian Sea में, the Bay of Bengal में, Western Indian Ocean में, Eastern Indian Ocean में और Indo Pacific में। Therefore, strongest MDA means greater maritime situational awareness and potentially greater regional security agency। मैंने आपसे बात की थी फ्रेंड्स, बताएंगे आगे बात करेंगे इस कीवर्ड के बारे में। ये आपको दिख रहे थे स्क्रीन पे, मैंने उस टाइम पे बताया था, आगे बताएंगे IFC और IOR। अब क्या है, अब आपके समझ आ जाएंगे। अब इन पे बात करते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सिंपल से इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर होता है, ये अपना इंडियन ओशियन रीजन होता है, आपको पता होगा, ठीक है। इंडियन फ्यूजन मतलब अगर IFC IOR established in Gurgaon 2018 में, ठीक है। Its broad purpose is to facilitate maritime information sharing and enhance awareness across the Indian Ocean region. So India is not starting from zero. It is the already possessed institutional maritime information architecture. This becomes important when we connect it with the IPMDA, ठीक है। अब IPMDA प्लस अब IPMDA और प्लस मतलब IFC और IOR, IPMDA। फ्रेंड्स थिंक ऑफ दिस लाइक जैसे कि थिंक लाइक दैट, जैसे IPMDA इक्वल बाइडर पार्टनर नेटवर्क,
थिंक लाइक दिस एंड आई, और इसे कैसे सोचना है, IFC दोनों को, IFC IUR लाइक दैट, इंडियाज रीजनल, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, इंडियाज रीजनल मैरीटाइम, रीजन मैरीटाइम इंफॉर्मेशन हब। ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। इफ़ अप्रोप्रिएटली कनेक्टेड, अब आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो क्वाड लेवल इंफॉर्मेशन, इंडियन रीजनल इंफॉर्मेशन, बेटर मैरीटाइम अवेयरनेस, दिस स्ट्रेंथन इंडियाज एबिलिटी टू एक्ट एज अ रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर विदाउट नेसेसरली बिकमिंग अ हेजीमोनिक पावर। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड सोवरेनिटी का आपको बता तो चुके हैं, फिर भी एक बार और इसकी बात कर लेते हैं। इसके सेंस में दिया है, अब आप सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए, अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा आपके समझ नहीं आया, अब आपको मैं अब आप ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी पता होगा। अब बात फ्रेंड इंफॉर्मेशन शेयर एंड सोवरेनिटी की बात है फ्रेंड। अब आप देखिए, जैसे कि बट इंफॉर्मेशन शेयरिंग हैज़ अ मेजर पॉलिटिकल चैलेंज और सोवरेनिटी स्टेट में आस्क, इफ आई शेयर माई मेरीटाइम डेटा, हु कंट्रोल इट, द हु कैन एक्सेस इट, कैन इट एक्सपोज माई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, देयरफॉर सक्सेसफुल MDA रिक्वायर्स, अगर सक्सेसफुल IP द MDA ना, MDA सक्सेसफुल MDA को जरूरत किस चीज़ की रिक्वायर्स, क्या है, ट्रस्ट की और गवर्नेंस की, और डेटा मतलब डेटा गवर्नेंस की बात हो रही है, गवर्नेंस तो साइबर सिक्योरिटी की, और एक्सेस प्रोटोकॉल, कॉन्फिडेंशियलिटी की, द म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन शुड स्ट्रेंथन सोवरेनिटी नॉट अंडरमाइन इट, कि इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन जो होता है शुड स्ट्रेंथन करता है सोवरेनिटी को, नॉट अंडरमाइन इट। अब बात करते हैं बेनिफिट्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट US। फ्रेंड्स US के बारे में बात करते हैं, US को क्या बेनिफिट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स फॉर द US के लिए। इंडियन ओशन कोऑपरेशन इज इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट, वाई कि बिकॉज इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कांट बी द सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन कनेक्टेड द एशिया, इंडियन ओशन जो है ना, कहाँ से, एशिया से हमको कनेक्ट करता है, एशिया से, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, यूरोप से, और देयरफॉर इंडियन ओशन सिक्योरिटी सपोर्ट वाइडर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंड USA नीड्स कैपेबल रीजनल पार्टनर, हेंस कोऑपरेशन विद इंडिया बिकम स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल। बेनिफिट इससे क्या होगा इंडिया के लिए, अगर इंडिया इस तरह से USA के साथ कोऑपरेट करता है तो ये होगा कि मतलब बोल सकते हैं कि क्या क्या आप सोच सकते हो, लाइक दैट सोचो हम द बेटर मैरी टाइम सर्विलेंस हो सकता है, एक्सेस एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है USA के साथ हमारी, तो ग्रेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है, बेटर रिस्पॉन्स टू इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए स्ट्रॉन्गर क्वाड कोऑपरेशन हो सकता है, द ग्रेट इंडियन मतलब ग्रेटर इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द एनहेंस मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस, बिकॉज इन मैरीटाइम कॉम्पिटिशन में यू कांट इफेक्टिवली सिक्योर द वॉट यू कांट एडिक्वेटली सी। ठीक है फ्रेंड, मतलब कहने का मतलब है यू कांट इफेक्टिवली सिक्योर, तुम नहीं कहते वॉट जो कि यू कांट एडिक्वेटली सी। ठीक है फ्रेंड, बेनिफिट फॉर द स्मॉलर स्टेट के लिए, जैसे कि नाउ एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ एडिशन द एंड मतलब एडिटोरियल लिखिए स्मॉल एंड कैपेसिटी द कॉन्स्टेंट स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि बांग्लादेश है जो स्मॉल स्टेट है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, सेचल्स है, श्रीलंका है, फिजी है। These country may possess the huge maritime zones but limited resource for the satellite, radar, patrol vessels, data analysis, maritime surveillance. Therefore, IP and the IPMDA can support capacity building को। ठीक है, IPMDA support the capacity building को। This is important because regional security should not become a big power only architecture। ऐसे रिमूव करते हैं फ्रेंड्स। The maritime
मैरीटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग। मैरीटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब फ्रेंड, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब था, तो आप ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मीन्स द स्ट्रेंथनिंग अनदर कंट्रीज एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली परफॉर्म सिक्योरिटी फंक्शन। मतलब इन मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट में समझें तो मैरीटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, ट्रेनिंग है, डेटा है, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट है, ह्यूमन रिसोर्स है, स्ट्रॉन्ग नेशनल एंड मैरीटाइम कैपेबिलिटी है। दिस अप्रोच हैज एन इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक बेनिफिट इंस्टेड ऑफ द वी विल मॉनिटर योर वाटर्स। कितनी अच्छी लाइन है। Instead the we will monitor your waters. The approach becomes the we will help you develop the capability to monitor your own waters. This that is the more compatible with the sovereignty partnership strategic trust. मतलब आपके ये लाइन समझ में मैंने बता समझ आ गया होगा। मेरी टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग, आपके पास टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, डेटा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब होना चाहिए। इसके मतलब इंस्टेड ऑफ द वी विल मॉनिटर योर वाटर, हम मॉनिटर करने को जाए, द अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, वी विल हेल्प यू डेवलप द कैपेबिलिटी, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी डेवलप होगी, मॉनिटर करो ऑन वाटर्स को। दिस डेटा इज मोर कंफर्टेबल सोवरेनिटी पार्टनरशिप प्लस स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट के साथ। अब फ्रेंड करते हैं एशियन एंड पैसिफिक आइसलैंड स्टेट की बात। कौन कौन ये कौन से हैं? एशियन, आसियान, आसियान और एशियन और पैसिफिक आइसलैंड स्टेट। आईपीएमडी का फुल पोटेंशियल तभी रियलाइज होगा जब द ब्रॉडर रीजनल पार्टनर्स पार्टिसिपेट करें, पर्टिकुलरली एशियन एंड पैसिफिक आइसलैंड कंट्री। वाई? बिकॉज दीज कंट्रीज ऑक्यूपाई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मेरीटाइम स्पेस, their participation create distributed maritime security instead of one central surveillance architect in multiple contribute the information. This makes system the more resilient, more inclusive, more regionally legitimate. अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चैलेंजेस। चैलेंज आपके तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट की प्रॉब्लम हो रही है कि सब लोगों के एक साथ डेटा शेयरिंग होगा तो कोई ये काम करेगा, कोई ये वर्क, अलग अलग वर्क डिसाइड होंगे, तो इजीली इन्फॉर्मेशन शेयर हो। तो इसी में आपको समझ आएंगे से आपका मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, लिख दूँ ऊपर चैलेंजेस। चैलेंजेस में फ्रेंड नंबर 1 है, मतलब आप लिख सकते हो ट्रस्ट डेफिसिट। थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है जब भी एग्जाम वगैरह में लिखो। ट्रस्ट डेफिसिट फ्रेंड, इंफॉर्मेशन शेयरिंग साउंड्स इजी बट प्रैक्टिकली इट डिफिकल्ट। कंट्रीज बरी अबाउट, किस चीज़ में कंट्री अपने बरी हैं, मतलब इस चीज़ के लिए कि डेटा लीकेज की, इंटेलिजेंस एक्सपोजर का, साइबर सिक्योरिटी को लेकर मिस यूज और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। देयरफॉर टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन इज मतलब इनसफिशिएंट, यू नीड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, इसकी ज़रूरत है, आपको स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट। और सेकंड आप बोल सकते हो, सेकंड चैलेंज अभी हम लोग बात किए थे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी लिख दो, कैपेबिलिटी असिमेट्री। इसका मतलब फ्रेंड सिंपल सा होता है कि मतलब all countries do not have the equal technological capacity. One country may have the advanced satellite, another may have only coastal radar, another may have the limited data infrastructure. Therefore, the unequal surveillance capability can create unequal participation. Solution क्या होना चाहिए इसका, सिमेट्री का मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस कैपेसिटी, मतलब इसका सोल्यूशन होना चाहिए। आपको बेफॉरवर्ड नहीं बताना पड़ेगा, हमको बता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग प्लस ट्रेनिंग, ये सब होना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की। नाउ लेट मतलब जैसे कि बात करता हूँ सबसे पहले, जैसे कि एमडीए शुड नॉट बिकम अ प्योरली मिलिट्री सर्वेलेंस मैकेनिज्म बिकॉज मेरीटाइम डोमेन इंक्लूड द फिशरीज, एनवायरमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, डिसास्टर रिस्पॉन्स, मेरीटाइम सेफ्टी, कमर्शियल शिपिंग और लॉ enforcement. Therefore, we need adopt the whole of maritime approach, meaning the use maritime information for security as well as economic, environmental and humanitarian objective. This makes the MDA more legitimate and useful. अब फ्रेंड्स बात करते हैं IPMD इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन।
मतलब कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं हम। तो रिमूव करते हैं। द IPMDA is not a complete solution. The second concept में ये है कि मतलब information alone cannot stop threat. Suppose IPMDA tell us a suspicious vessel is here. Now what? Someone must investigate, attribute, enforce law, intercept if necessary, prosecute, respond diplomatically or द मिलिटरीली। देयरफॉर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा तो इन्फॉर्मेशन में आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। मस्ट बी द कंप्लीट चेन, बी नीड डिटेक्शन करना, एनालाइज और द कोऑर्डिनेशन, लीगल अथॉरिटी और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। ओनली देन डच एमडीए बिकम मीनिंगफुल डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड। अब वे फॉरवर्ड तो आपको ऑलरेडी समझ ही आ गया होगा, बस आपको एक दिलवा देता हूँ आइडिया सोचना कैसे वे फॉरवर्ड के लिए। वे फॉरवर्ड को सोचना है आपको। फर्स्ट एक्सपेंड एमडीए नेटवर्क। एक्सपेंड क्यों नीड है इसकी एक्सपेंड करने की? एक्सपेंड एमडीए नेटवर्क बिकॉज कनेक्ट द एमडीए को कनेक्ट करना है, जैसे कि कनेक्ट विद द IPMDA, IFC, IOR, ASEAN पैसिफिक पार्टनर। सेकंड आपको करना है एमडीए को मतलब IPMDA के साथ, IFC, IOR, ASEAन के साथ। और सेकंड वे फॉरवर्ड लिख सकते हो आप, इम्प्रूव डेटा फ्यूजन। इम्प्रूव डेटा फ्यूजन। इम्प्रूव डेटा फ्यूजन कैसे, आपको इससे कैसे करना है? इम्प्रूव AIS कंबाइन करना है, AI, सैटेलाइट, रेडार, RF, नेशनल सेंटर के साथ। थर्ड क्या लिखना है आपको? डेवलप कॉमन स्टैंडर्ड। डेवलप कॉमन स्टैंडर्ड मतलब कंट्री शुड वर्क टुवर्ड्स द कॉम्पिटेबल डेटा फॉर्मेट्स, सिक्योर कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरऑपरेबिलिटी। और फोर्थ आप लिख सकते हो कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो क्या कहेगा, हेल्प स्मॉलर स्टेट बट बिल्ड देयर ओन कैपेबिलिटी। मतलब और क्या आप लिख सकते हो, एक और लिख सकते हो आप वे फॉरवर्ड में लाइक डेट लिंक इन्फॉर्मेशन विद लॉ इन्फोर्समेंट की नीड भी थी। अभी आप पढ़ रहे थे यूज एमडीए अगेंस्ट द इंटेलिजेंस, फिशिंग, स्मगलिंग, पायरेसी वगैरह वगैरह के लिए। और प्रोटेक्ट सिविलियन मैरीटाइम अथॉरिटी। अगर प्रोटेक्ट तो उससे क्या होगा, तो सेफ, ओपन एंड अनइम्पेडेड मैरीटाइम ट्रेड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देते हैं, सारा कंप्लीट कर लिया हम लोग। देख लीजिए आप, इंट्रोडक्शन, सेंट्रल थीम, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात की, एमडीए आपको क्लियर हो गया। IPMDA क्या, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मैरीटाइम अवेयरनेस, डिफरेंस, द सिक्योर ट्रेड। आपके सारे ये कीवर्ड क्लियर हो चुके होंगे। क्यों मैटर करता है आपने, ये देखो ये लिखा हुआ है, बेस्ट नेशन एनर्जी, डिस्ट्रप्शन, मैरीटाइम ग्रोइंग। आपको ग्रे जोन क्या है मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज, ये सारे कीवर्ड एक्सप्लेन किए हैं। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है, देखो ये सारा इसमें लिखा हुआ है, इस क्या होता है, मैंने सब एक्सप्लेन किया आपको। इंडो पैसिफिक एज अ ट्रेड आर्टरी, इसको भी एक्सप्लेन किया अच्छे से, आप देख लीजिए। मेन फैक्ट इसमें क्या है, स्ट्रेटजिक मैरीटाइम चौक पॉइंट में स्ट्रेटजिक। आप ये मुझे दो स्टेट बताओ कहाँ पे है, लोम्बोक स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चौक पॉइंट्स, भाई मैटर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, देखो मैंने बताया आपको, सारा एक्सप्लेन किया है। थ्रेट एच टू द इंडो पैसिफिक ट्रेड, द सर्वेलाइंस गैप, IPMDA के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बेसिक आर्किटेक्चर है भाई, नियर रियल टाइम द इंफॉर्मेशन मैटर्स, सस्पिशियस वेसल डिटेक्ट, if information arrive too late the awareness become irrelevant, speed of information, technology behind MDA can combine information, multi-source data fusion,
ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, AIS, बेसल आइडेंटिटी, SPIT वगैरह वगैरह। गोइंग डार्क क्या होता है मैंने ये बता दिया, स्विच ऑफ, मैनिपुलेट, AIS है ना, कैंसिलिंग कार्गो, वाई इच गैप मीटर, वाई AIS गैप मीटर, बेसल डिसअपीयर फ्रॉम AIS नेटवर्क। मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन करा है अच्छे से। वाई AIS गैप मैटर्स, सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस मैंने ये भी बताया आपको अच्छे से। वाइड एरिया कवरेज, द बेसल डिटेक्शन, मूवमेंट ट्रैकिंग, पैटर्न्स एनालिसिस, रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एमिटेड बाय वेसल्स मैंने आपको बता दिया ये सब। डेटा फ्यूजन भी आपको एक्सप्लेन करा दिया मैंने, या ऐसे ऐसे। कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, कंट्री का है ये, कम कंट्री भी ये कंट्री से ये। IPSMC के बारे में बताया, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोऑपरेशन, ये मतलब ब्रॉडर अंडर है IPMDA के अंदर, ये इसलिए इसका मतलब आइडिया टू स्ट्रेंथन ऑपरेशन इन द, ये सब। मैरीटाइम थ्रेड्स क्या है ये, आप ये डायरेक्ट आंसर में आप लिख सकते हो। स्मगलिंग द कॉन्ट्राबैंड, देखो ये इसलिए है, मैरीटाइम रूट कैन फैसिलिटेट। ग्रे जोन ऑपरेशन की बात की है, मैरीटाइम ये सब। वाई ग्रे जोन थ्रेट्स आर द डिफिकल्ट, ग्रे जोन एक्टर एक्सप्लोइट एम्बिगुइटी, ambiguity become the strategic weapons. IPMDA and deterrence. MDA is not merely surveillance mechanism, it can contribute deterrence. अब इसमें इंडियाज रोल मैंने आपके समझा दिया होगा। Why IPD matters for India? India is a major maritime trading action. India trade depend heavily on the Red Sea, मतलब Red Sea. Information Fusion Center और Indian Ocean region। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, गुड़गांव में 2018 में 2018 में इससे ये हुआ क्रिएट। प्रोवाइड्स सेम PPT, नेक्स्ट मैरीटाइम अवेयरनेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेनिफिशरीज की। मैंने बात की US के लिए, मिडल ईस्ट, बेनिफिट्स फॉर इंडिया के लिए, बेनिफिट फॉर द स्मॉलर स्टेट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, एशियान की बात कर ली, चैलेंजेस भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी की बात एक्सप्लेन कर दी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी एक्सप्लेन किया है। IPMDA इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड को भी एक्सप्लेन किया है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कंक्लूजन, लिखा नहीं है पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Conclusion. Friend, let us conclude the entire editorial in one conceptual framework. The Indo-Pacific is the global trade artery, but this artery faces state origin, global trade, Indo-Pacific. मतलब faces the artery faces का मतलब state origin, illegal activities, grey zone operation, surveillance gap. Therefore, conventional naval presence alone is insufficient. We need हमें maritime domain awareness की है, and MDA become powerful when जब information is shared through किसके through IPMDA. India already has an important regional partner platform, the IFC-IUR. Therefore, इसलिए IPMDA plus IFC-IUR plus Quad plus ASEAN plus Pacific partner can create कर सकते हैं networked inclusive and rule based maritime security architecture. एंड स्ट्रेटेजिक लॉजिक इज द डिटेक्ट है, आइडेंटिफाई करना है, ट्रैक करना है, फिर फ्यूज डेटा और शेयर्ड इन्फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट, और फिर उससे रिस्पॉन्ड करना है। दस डीपेस्ट लेसन ऑफ द आर्टिकल, द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन जब स्टेट पोजेस द इंफॉर्मेशन एंड कैपेबिलिटी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द मैरीटाइम एनवायरनमेंट थ्रू विच दैट फ्रीडम इज एक्सरसाइज्ड।
एंड रिमेंबर फॉर दिस रेडी फॉर द फ्रेंड, आप इसमें लिख सकते हो, आप कंक्लूजन के लिए आप ये लाइन लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना। द इन द इंडो पैसिफिक मेरीटाइम maritime security is no longer merely a naval concern, it is a simultaneously an economic, technological, environmental, food security, and strategic governance concern. And so the future of maritime security is not simply about the more warships, the more warships on so warships, no, sorry, warships, more warships. It is increasingly about the more information, better technology, the trusted partnership, the faster the coordination, and that is why unimpeded trade needs IPMD as the answer. That is why इसलिए इसका आंसर मिल गया आपको। Thank you friends so much for watching. If you found this lecture useful, like, share and subscribe. And remember friends, do not merely study maps and maritime routes, understand the information architecture that makes those routes secure. Jai Hind friends.